के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। बात सबसे पहले विधि व्यवस्था की, तैयारी की। होलिका दहन, होली और शबे बारात एक साथ पर्व, यही भारत है और यही सामाजिक सौहार्द दिखाता है, सर्वधर्म समभाव का संदेश देता है। जिला शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। जिस तरह से शांति समिति सदस्यों पिछले पर्व को एक साथ मनाकर सौहार्द का पैगाम देते आए हैं, संदेश देते आए हैं, वह इस बार भी बरकरार रहे। पूरे सूबे में दरभंगा से कहीं कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं जाए, इस पर सभी एकमत हुए। जिला पदाधिकारी राजीव रोशन, वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार सहित सिटी एसपी, डीएसपी, तीनों अनुमंडल पदाधिकारी सहित लगभग 5 दर्जन जिला शांति समिति सदस्यों ने अपनी बातें रखी और सबने मिलकर आश्वासन दिया, आश्वस्त किया कि शांति पूर्वक गुजरेगा, शबे बारात भी होगी और होलिका दहन की रात में सौहार्द की भी बात होगी। आगामी होली पर्व और शबे बारात दोनों ही पर्व को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर जिलाधिकारी राजीव रोशन और वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के द्वारा संयुक्त अध्यक्षता में जिला शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। सिटी एसपी सागर कुमार, नगर निगम की महापौर अंजू मारा, नगर निगम के उप महापौर नाजिया हसन, अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार, ट्रैफिक डीएसपी बिरजू पासवान सहित विभिन्न थाना के थाना अध्यक्ष, जिला शांति समिति के सदस्यगण भी मौजूद थे। जिला शांति समिति पर गर्व है कि यहाँ जो वरिष्ठ सदस्य हैं, कई सदस्य तो सांप्रदायिक सौहार्द बनाने में, शांति बनाने में मार तक खाए हैं। जिला प्रशासन एवं बिहार सरकार के द्वारा लगाया गया है, जो बहुत जगह वो स्थगित है, उसको कोई काम का नहीं है। और जहाँ भी बड़े संख्या में भव्य तरीका से होलिका दहन हो रही है, उस जगहों पर अग्निशामन की व्यवस्था की जाए। और एक सबसे बड़ा बात विषय है कि जो अभी सड़क पे आए दिन खुलेआम तौर पे जो लोग हैं, उस जानवर को खुला में छोड़ देते हैं। अंडरग्राउंड कर दिया जाए ताकि वो हमेशा के लिए ये समस्या का निदान हो जाएगा। तो ये लगातार हो रहा है। इस बार भी हमको लगता है, मेरी संभावना ये है कि फिर से पुनः उसी तरह की घटना न हो और वो वहाँ पर विद्युत विक्षेप का संभावना ज्यादा बन रहा है, क्योंकि पीवीसी वायर जो ऊपर से आया है, रोड क्रॉसिंग है और उसी जगह पे होलिका दहन होता है। दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है कि उसको दाहिने बाएं किया जा सकता है, और जब से पीवीसी लगा है तब से ये समस्या ज्यादा होने वाली है। शांति समिति बैठक में कई जगह अन्य थाना पर भी इससे पूर्व तैयारी समीक्षा की गई कि किस तरह थाना स्तर पर विधि व्यवस्था, शांति व्यवस्था का है। विश्वविद्यालय थाना में होली एवं शबे बारात पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। इस बैठक में कई पार्षद के साथ साथ जनप्रतिनिधि और समाज से जुड़े हुए लोग भी नजर आए। वार्ड नंबर 1 के पार्षद पति पप्पू खान ने नए थाना अध्यक्ष का स्वागत मिथिला के परंपरागत के अनुसार पाग, माला, चादर से किया। इस साल होली और शबे बारात दोनों जो है एक ही दिन पड़ रहा है। संवत के दिन शबे बारात भी और होली भी, इसमें विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। तो सभी लोगों से आग्रह किया गया, सभी लोगों का आश्वासन भी दिए कि हम लोग स्वयं जितने भी वार्ड पसंद है कि 12 बजे रात तक, 2 बजे रात तक हम लोग निगरानी रखेंगे और अपने निगरानी में दोनों पक्ष के लोग अपना हर्षोल्लास अपने अपने पर्व को मनाएंगे। इसलिए सब लोगों को धन्यवाद की रात्रि गश्ती पूरे थाना क्षेत्र में, ये इंस्पेक्टर साहब हैं यहाँ थानाध्यक्ष, उनके द्वारा मन किया जाएगा व्यवस्था। और उम्मीद है कि सारे लोगों ने श्योर भी किया है, जो शांति समिति के सदस्यगण हैं, कि हम लोग शांति पूर्वक इस पर्व को दोनों को एक साथ निकालें। सर, जो के लिए भी प्रशासनिक स्तर से पूरा प्रशासन तत्पर है उसमें, और प्रतिदिन पुलिस प्रशासन के द्वारा छापेमारी की जा रही है। और जहाँ जहाँ जो भी शक है या जहाँ से इनपुट सूचनाएं मिल रही हैं, वहाँ भी छापेमारी की जा रही है प्रशासन। समिति के सदस्य से मैंने अपील की है प्रशासन के तरफ से कि उस दिन जो शबे बारात है
और ये होलिका दहन है एक ही रात। होलिका दहन का समय 6:24 से लेकर 8:51 तक है। तो उस दिन हम लोग सहयोग करके निर्धारित समय अवधि में होलिका दहन का कार्य संपन्न कर लेंगे और सब लोग अपने अपने मोहल्ले में विजिलेंट रहेंगे। जो नए तो हमारे प्रभारी है वो सबसे अपेक्षा किए है, आग्रह किए है कि शांतिपूर्वक शबे बारात का होली को संपन्न कराने में आप लोग सहयोग कीजिए। तो जितने भी सदस्य यहाँ उपस्थित हुए सबों ने एक स्वर से या प्रभारी जी को आश्वस्त किया है कि हम लोग मदद करेंगे, शांति व्यवस्था कायम रहे इसके लिए मदद करेंगे। लोग मीटिंग में निर्णय लिया गया है हम लोग सभी आदमी शांति बनाए रख के अपने अपने पर्व को निभाएं और पर्व करें शांतिपूर्वक। अगर उसमें कोई भी लापरवाही दिखी जाएगी तो कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे लेके ब्रेक। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। वही भरोसा वही विश्वास ग्रेव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पेश करता है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो कि 15 रुपया में चले 121 किलोमीटर प्रदूषण मुक्त दरभंगा बनाने में युवराज एजेंसी अब आपके साथ लाया है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, वह भी कैश और फाइनेंस पर मात्र 5 से 10,000 रुपए की न्यूनतम डाउन पेमेंट में। इसके साथ ही आसान सी किस्तों में मात्र 1 घंटे के अंदर लॉन पर खुशियों की चाबी, आपकी गाड़ी आपके पास, यानी कि चल कर आइए चला कर जाइए की सुविधा उपलब्ध है। इतना ही नहीं, प्रत्येक गाड़ी के खरीद पर विशेष आकर्षक उपहार युवराज एजेंसी और कंपनी की ओर से ग्राहकों को हर हमेशा बचत और उपहार दिया जाता है। ऑटोमेटिक यंत्र के द्वारा सर्विस सुविधा उपलब्ध है, वह भी कुशल और प्रशिक्षण प्राप्त मैकेनिक के द्वारा। तो आप हो जाइए तैयार अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक बनाने के साथ साथ दरभंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संपर्क करें एम्पियर बाई ग्रिप्स। पता युवराज एजेंसी द स्मार्ट फ्यूचर, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। शोरूम का मोबाइल नंबर 9473118689। वर्कशॉप का मोबाइल नंबर 8294500443। अधिक जानकारी के लिए 7004839199 पर कॉल करें। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा
बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट, गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। दरभंगा हवाई अड्डे पर कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा, यह आशंका है दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर को। उनका कहना है कि कई बार दुर्घटना होने से बच जाती है। जंगली जानवर इस तरह आ जा रहे हैं और हवाई जहाज के सामने कई बार लैंडिंग के वक्त पर पहुंच जा रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री पर उन्होंने निशाना साधा। दूसरी ओर नीलगाय को लेकर इस तरह की जो घटना की आशंका रहती है, उसे शूट करने के लिए बाहर से जो शूटर आ रहे हैं, उस पर एक विशेष संगठन के लोग आपत्ति जता रहे हैं कि यह अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सवाल है गोपाल जी ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उनकी आशंका और बिहार सरकार पर आरोप और उक्त संगठन का गुहार, इसमें क्या रणनीति बनती है, क्या विधान होता है। दरभंगा हवाई अड्डे के रनवे पर अब तक करीब 7 से 8 बार हवाई जहाज दुर्घटना होते होते बचा है और दुर्घटना के पीछे का कारण है दरभंगा एयरपोर्ट परिसर के अंदर रहने वाले जंगली जानवर, जो कभी भी किसी भी वक्त हवाई जहाज की लैंडिंग और उड़ान के समय जंगल से निकल रनवे पर चले आते हैं। जंगली जानवर के कारण दरभंगा हवाई अड्डे पर किसी भी वक्त बड़ी घटना हो सकती है और घटना के बाद शायद दरभंगा हवाई अड्डा हमेशा के लिए बंद भी हो सकता है। यह कहना है सांसद गोपाल जी ठाकुर का, जिन्होंने दरभंगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हवाई यात्रियों की सुरक्षा पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए ये सभी बातें कही। सांसद श्री ठाकुर ने बिहार सरकार को मिथिला विरोधी बताते हुए कहा कि दरभंगा हवाई अड्डे पर हवाई अड्डे की सुरक्षा और सुरक्षित यात्रा के लिए जितने भी काम होने हैं वह अब राज्य सरकार के अधीन है और बिहार सरकार लापरवाही बन रही है। शायद उन्हें किसी बड़े हादसे का इंतजार है। सांसद ने हवाई अड्डे के बहाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री संजय झा का बिना नाम लिए उन पर भी खूब हमला किया। यहाँ बताते चलें कि दरभंगा हवाई अड्डे के अंदर तकरीबन 200 से ज्यादा जंगली सुअर और नीलगाय हैं और इसे हटाने का आदेश भी वन विभाग को हो चुका है। 4 माह पहले जंगली जानवर को पकड़ने का काम भी शुरू हुआ था, लेकिन वन विभाग की टीम इसमें सफल नहीं हुई थी। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि हवाई अड्डे के अंदर सभी जंगली जानवरों के शूट आउट के आदेश भी वन विभाग को दिया गया था, लेकिन आदेश के महीनों बीत जाने के बाद भी अब तक एक भी जंगली जानवर को न तो मारा गया न ही पकड़ा गया है। सांसद श्री ठाकुर ने बताया कि दरभंगा हवाई अड्डा पर जंगली जानवर के कारण 7 से 8 बार हवाई जहाज दुर्घटना होने से बची है। दुर्घटना की आशंका अब भी लगातार बनी हुई है। दरभंगा हवाई अड्डा पर जंगली जानवर के कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है और यह हवाई अड्डा तब अस्थायी रूप से बंद भी हो सकता है। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि कई बार हवाई जहाज के लैंडिंग के समय जंगली जानवर दौड़कर रनवे पर पहुंच जाता है, जिससे हमेशा बड़ी घटना की आशंका बनी रहती है। कई बार इसके लिए उन्होंने आवाज उठाई, लेकिन बिहार सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। जंगली जानवर जहां तक मेरे संज्ञान में है, वहां 7-8 बार रनवे पर जा करके उसके जो हवाई जहाज उतरने वक्त में वो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। भगवान न करे कोई ऐसा दुर्घटना हो जाए, लेकिन हम राज्य की सरकार को बारंबार आगाह किए हैं। जो भाई जंगली यहाँ के स्थानीय प्रशासन से भी हम लगातार संपर्क किए हैं, दिशा कमेटी में भी प्रस्ताव में लाए हैं अनेक बार। जो जंगली जानवर आप अविलंब हटा दें, कोई ऐसा घटना न घट जाए यहाँ जो फिर हाहाकार मचे और हमारा एयरपोर्ट भी अस्थायी रूप से बंद हो जाएगा यदि ऐसा कुछ हुआ। तो दरभंगा एयरपोर्ट 14 लाख से अधिक लोग अभी तक उड़ान भी भर चुका है और प्रॉफिट में भी नंबर 1 पर दरभंगा आया है।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को हम बधाई भी देना चाहेंगे, जो कम से कम उत्तर बिहार के 22 जिला और नेपाल के लोग और सिक्किम के माननीय मुख्यमंत्री भी यहीं आके पकड़ते हैं एयरपोर्ट। तो ऐसे 15 करोड़ लोगों के लिए उन्होंने उड़ान स्कीम दरभंगा को दिया है। और राज्य की सरकार अविलंब यहाँ पर जो भी राज्य सरकार के परिधान में जो विषय करना है वो अविलंब कर दें, जंगली जानवर हटा दें, वहाँ कुछ CCTV लगवाना है गेट से लेके दिल्ली मोड़ तक, वो काम कर दें, बाउंड्री का काम कर दें, क्योंकि यहाँ पर आतंकवादियों का एक बहुत बड़ा संगठन हुआ है, यहीं से सारे आतंकवादी पकड़ाए जा रहे हैं। तो कभी कोई ऐसा घटना न घट जाए तो राज्य सरकार को यहाँ निश्चित रूप से बाउंड्री वाल, जंगली जानवर को हटाना, वहाँ पर CCTV लगवा करके देना, जमीन उपलब्ध अविलंब करवा करके देना, ये सारा काम। और वैट जो 29% बिहार की सरकार ले रही है, वो भी हम कहेंगे जो आप 0% वैट लीजिए। यह तो क्षेत्र बाढ़ और सुखाड़ से घिरा क्षेत्र है, यहाँ पर तो वैट लगना ही नहीं चाहिए, यही हम कहना चाहें। बिना राज्य की मुखिया के इंटरेस्ट लिए यह काम संभव नहीं है और उनको मिथिला से कोई लेना देना नहीं है। इसी के चलते उनके जो मंत्री सलाहकार घूमते रहते हैं, वो बयानबाजी करते रहते हैं, पाचारा बयान बातें हैं, न्यूज चलवाते हैं और उनको यहाँ के विकास से कोई लेना देना नहीं है। जो जहाँ से आया दर्जनों अपना शिलापट लगा दिया, कागज पर चला गया, अखबार में छपवा लिया। हम दर्जनों ऐसा उदाहरण दे सकते हैं। ये घेरने की जरूरत है यहाँ के आम लोगों को। और विधि व्यवस्था को लेकर ही प्रशासन सक्रिय है, लगातार वाहन चेकिंग से लेकर वाहन जब्त करने तक का अभियान। आदर्श थाना लहरियासराय के द्वारा लहरियासराय थाना रोड मुख्य सड़क में मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान गाड़ियों के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस और हेलमेट चेक किए गए, नहीं रहने पर जुर्माना फाइन किया गया। बाकी है और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल मिर्जापुर, राजकुमारगंज, near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your words and their dreams, to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। झंडा दिवस के अवसर पर मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा कई प्रकार के का मॉडल बनाया गया। इस मौके पर आकर्षक रंगोली भी बनाया गया। मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज की ओर से इंडोर दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में छात्र छात्राओं ने कई प्रकार के मॉडल बनाए, मॉडल प्रदर्शन किया गया। वहीं मौके पर कई आकर्षक रंगोली भी बनाए गए। डेंटिस्ट से विभिन्न प्रकार के मॉडल पेश किए गए। एकमी घाट लहरियासराय में इस अवसर पर मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल MS राजू ने बनाए गए विभिन्न मॉडल के पास पहुंचे एवं छात्र छात्राओं से मॉडल से संबंधित जानकारियां भी ली। Endodontics Day. So our students, interns and even faculty, they are highly contributed for display of the posters, charts and models. So in an excellent way, and really we appreciate.
and I think all the works, our director also says that, so everybody equally, made different skills. So definitely they will, I think whoever is not done well, they will improve for the next time, and it's very good, and it is all for patient education and even for learning for the students also, coming up students. Thank you, all the best. लगभग कितने प्रकार का मॉडल लगाया गया है, क्या लग रहा है कि कुछ लगभग 10-15 रेंज में हुए, 10 to 15 है ना मॉडल्स एंड पे हम लोग आरसीटी में जो हमारा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, जिसको सबसे पहले हमारा इंस्ट्रूमेंट जो क्लिनिक में पेशेंट आते हैं तो सबसे पहले हम लोग माउस मिरर प्रोब ट्वीजर वगैरह का यूज करते हैं। उसके फिर हमारा आरसीटी का जो भी फीडिंग होता है उसके फिर आरसीटी करते हैं हम लोग एयर रोटर से। उसका जो आरसीटी करने के बाद जो हमारा कंडेंसर होता है, कंडेंस करते हैं, बेस फीडिंग करते हैं कंपोजिट और जीआईसी, जिससे पेशेंट को ये होता है उसके फिर कंडेंस करके बहुत अच्छे से करता है। आज जो मॉडल प्रस्तुत, मेरा नाम अनुपमा चौधरी है, मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, 3rd ईयर। और बात करते हैं अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य डॉक्टर अंजू बाला के द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई, बैठक की गई समाहरणालय में शनिवार। 3.24%। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य डॉक्टर अंजू बाला की अध्यक्षता में दरभंगा प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं में अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है या नहीं, इसकी समीक्षा की गई। शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय में अनुसूचित जाति के छात्रों के नामांकन की स्थिति से अवगत कराया गया। साथ ही कितने छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है यह भी नहीं बताया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पतालों में दिए जा रहे स्वास्थ्य लाभ से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए। उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मनरेगा, चापाकल, भूमिहीन परिवारों को आवास हेतु भूमि उपलब्ध कराने से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया। उज्ज्वला योजना अंतर्गत 18.75% लाभुक अनुसूचित जाति का बताया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत हत्या, बलात्कार, मारपीट के मामलों में कृत कार्रवाई एवं दिए गए मुआवजे की जानकारी दी गई। सांसद, विधायक एवं विधान पार्षद की निधि से अनुसूचित जाति के क्षेत्र में या उनके लिए किए गए जाने वाले व्यय की भी आंकड़े दिए गए। जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा पौधा एवं पुष्प गुच्छ प्रदान कर सदस्य का हार्दिक अभिनंदन किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने आयोग के निर्देशक SK सिंह तथा पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर विनय तिवारी ने आयोग के वरीय पदाधिकारी सुनील कुमार एवं निजी सचिव VK भोला को पौधा एवं पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन किया। अंत में सिक्की पेंटिंग एवं मिथिला मखाना आयोग के सदस्य को जिलाधिकारी द्वारा आयोग के निर्देशक को, वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा आयोग के वरीय पदाधिकारी सुनील सिंह को पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर द्वारा प्रदान किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए सदस्य ने कहा कि आयोग लगातार योजनाओं में अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्य किए जा रहे, इसकी समीक्षा करती है। कहा कि यदि कोई कमी पाई गई तो आयोग सुझाव देती है ताकि कमी को पूरा किया जा सके। बैठक में प्रारंभ में सदस्य ने अपने कर कमलों से मुख्यमंत्री 7 निश्चय अंतर्गत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थी सरस्वती कुमारी एवं सुगंधा कुमारी पिता कमलेश्वर दास को पॉलिटेक्निक कोर्स के लिए तथा हिमांशु कुमार पिता अशोक कुमार को बीटेक कोर्स के लिए 4-4 लाख रुपए का डमी चेक प्रदान किया। वहीं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति के 2 लाभार्थी गुड्डू कुमार एवं नितिन कुमार पासवान को 2-2 लाख रुपए का ऋण डमी चेक के माध्यम से प्रदान किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत बहादुरपुर उघरा के दशरथ पट्टी के शुक्ला कुमारी, आरती कुमारी, नीलम कुमारी एवं संजिला देवी को डमी स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया, जिसके विरुद्ध 6,15,688 50.64% हम लोगों के यहाँ अनुसूचित जाति की आबादी है। जिले में अनुसूचित जनजाति की संख्या 9 के बराबर है, वो 600-700 टोटल मिलाते हैं। जो साक्षरता का प्रतिशत है दरभंगा जिले में 2011 जनगणना के अनुसार सामान्य श्रेणी में 66.83% पुरुष में है और महिला में 45.24% है। एवरेज टोटल 56.56% सामान्य श्रेणी का है। अनुसूचित जाति में उसकी तुलना में साक्षरता का प्रतिशत कम है, पुरुषों में 41.58% है और महिलाओं में 24.78%। कुल 33.58% साक्षरता का दर है
यद्यपि 2011 के बाद लगातार प्रयास हुए हैं, जिस प्रकार से हम देखेंगे कि विद्यालयों में उपस्थिति और बाकी सारी चीज़ों में, तो काफ़ी तेजी से उसको कैचअप करने के लिए प्रयास होगा। नेक्स्ट स्लाइड है। पैसे के भी साधन हैं, लेकिन इनके पास साधन नहीं है, तो उनको एक सरकार की तरफ से एक सहारा रहता है कि हम इसमें आएंगे तो पढ़ पाएंगे, नहीं तो उनके पास वो ऑप्शन नहीं है कि प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे। लेकिन जब हमारे पास यहाँ शिक्षा अच्छी होगी तो प्राइवेट की तरफ रुख नहीं करेंगे, और वो कोशिश भी करता है तो लोन की व्यवस्था लेके जाता है। लेकिन अगर हम शिक्षा इतनी अच्छी देने लगेंगे तो वो खुद भी खुद वहाँ रुकेंगे। और जब हम देखेंगे सैलरी में भी कंपैरिजन करेंगे तो प्राइवेट की सैलरी इतनी नहीं है जितनी हमारी गवर्नमेंट की है। लेकिन फिर हम पढ़ाई की बात करते हैं तो इधर का उधर उनको जाने में विवश क्यों हो, उस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि अभी तो टाइम चलने लगा, एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, हो भी गए, तो ये आंकड़ा हम कैसे इसको आगे लेके आए, इस पर ज़्यादा नजर आता है। जिला शिक्षा प्रोसीडिंग, जिला शिक्षा पदाधिकारी। अब बात करते हैं थोड़ा पानी की भी। जी हाँ, पानी की दरकार है। जिला शांति समिति की बैठक में एक खूब मुद्दा उठा, बुडको, पीएचडी या नगर निगम, किसकी जिम्मेवारी है? हर घर नल जल योजना का डंका पीट रहा है गांव में, लेकिन शहर मोहताज है पानी के लिए। करे तो करे क्या, किससे करे फरियाद, कौन सुनेगा गुहार? और आश्चर्यजनक बात, जब जिला शांति समिति की बैठक में यह बात हो रही थी तो बात उठी पिछली बैठक की। रविवार को पीएचडी मंत्री ललित कुमार यादव ने समीक्षात्मक बैठक की। इसमें नगर विधायक भी थे, महापौर भी थे, जिलाधिकारी भी। 15 दिन के अंदर सभी समस्याओं के निदान का आश्वासन मिला। यह आश्वासन जिसके लिए लगातार टकटकी लगाई थी जनता। बात हुई कि 15 दिनों में शहर में पानी की जो समस्या है, पाइपलाइन की जो समस्या है, उसे दुरुस्त कर दिया जाएगा। बहरहाल अगर पिछले रविवार की बात हुई तो 6 दिन की बात, लेकिन 6 दिन के बाद जिलाधिकारी ने भी पूरी बैठक में शांति समिति सदस्यों के साथ स्वीकार किया कि 1 वर्ष उनका पदस्थापन का हो गया, लेकिन वह नहीं समझ पाए कि बुडको, पीएचडी, नगर निगम में किसकी जिम्मेवारी कहां फिक्स्ड है। जब जिलाधिकारी यह नहीं जान पाए, ऐसी परिस्थिति में 1 सप्ताह के बाद वह बता रहे हैं, फिर भी उन्होंने कहा कि उम्मीद पर दुनिया है और रामनवमी तक यानी मार्च तक सभी को दुरुस्त कर। 15 दिन न सही, चलिए 40 दिन में सही, पानी की किल्लत से जो लोग जूझ रहे हैं, जिनके पास समरसेबुल गिराने का पैसा नहीं है, उन्हें पानी सुविधारू मिलेगा, जिसके एवज में वे नगर निगम में टैक्स देते हैं। यह सफल हो पाएगा। आश्वासन है पीएचडी मंत्री का, आश्वासन है विधायक का, आश्वासन है महापौर, उप महापौर का, आश्वासन है जिलाधिकारी का। अलग बात है कि 15 दिन के बाद, 1 सप्ताह के बाद ही उन्होंने इसे 40 दिन कर दिया। मार्च तक भी अगर यह हो जाए, पानी की किल्लत दूर हो जाए, तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि पानी के लिए हाहाकार है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। शांत वो लोग हैं जो संपन्न हैं, जिनके घर में समरसेबुल है या जहां पानी टंकी नजदीक है। लेकिन कई वार्ड पार्षदों ने और शांति समिति सदस्यों ने मुद्दा जोर से उठाया, गंभीर मुद्दा। शांति होगी, व्यवस्था होगी, विधि व्यवस्था होगी, सड़कें होंगी, लेकिन पानी एक ऐसी जरूरत जो गरीब किसके दरवाजे जाए, कहां जाए, क्योंकि बाहर में जो पोस्ट है पानी का वो भी बंद रहता है। कहीं गिरता है तो गंदगी से भरा पानी, कहीं लाल पानी, कहीं काला पानी, कहीं पानी का नामो निशान नहीं। ऐसी परिस्थिति में जब पीएचडी मंत्री, महापौर, विधायक और जिलाधिकारी सब प्रयासरत हो, 15 दिन समय के बाद एक उम्मीद की झलक दिखी थी। बहरहाल 40 दिन बाद ही पानी आए उनके नलके से। इस उम्मीद में वक्त बताएगा, मार्च महीना बीतेगा, रामनवमी है, रमजान है, पानी की किल्लत दूर होती है या फिर वही बात ढाक के 3 पात हो जाता है, यह समय पर पता चल पाएगा। चापाकल के लिए आपने कहा अगले रामनवमी में, ठीक नहीं हुआ, वहाँ पे हम खड़े होकर के बनवाए, ठीक करके बाहर किया, अधूरा करके। फिर जब हमने पीएचडी वालों को फोन किया तो फिर दोबारा आकर के वो बनाए। इस तरह की व्यवस्था है। चापाकल पर अभी निर्भर है हम लोग का इलाका है।
पिछड़ा वर्ग वहाँ पर जाते हैं, समरसेबल जिनको है वो लगा चुके हैं। बाकी पानी की समस्या हमारे तरफ ज्यादा है सर। 5 नाका ओपी के पास हमारा मकान है, अब्दुल हमीद कुरैशी नाम है मेरा सर। उस एरिया में बहुत दिक्कत है पानी की। तो ये थे अब तक के समाचार, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।